महाबोधि टाइम्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये परिसर गया कॉलेज का परिसर है, बिहार के गया जिले में स्थित। और ये आपको प्रतीकात्मक, चूंकि वीडियो मैं उसी से रिलेटेड बना रहा हूँ, विश्वविद्यालय कैंपस से रिलेटेड वीडियो को मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि गया कॉलेज के परिसर में ही इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूँ। तो सवाल सबसे बड़ा है कि क्या हमारे देश में विश्वविद्यालय परिसर, कॉलेजेस के परिसर हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं है। यह बहुत बड़ा सवाल है और इससे बड़ा कोई भी सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में हम लोग जिस परिवेश से निकल करके आए, बचपन से हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों से फिर कॉलेजेस में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, हमारी बहनें बेटियां सभी जाती हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन अगर हमारे देश का विश्वविद्यालय परिसर ही अगर असुरक्षित होगा तो फिर हमारा देश कहाँ जाएगा। जब हमारे भविष्य ही सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा। बात मैं कर रहा हूँ जो 1 नवंबर की जो घटना है, 1 नवंबर की जो घटना BHU कैंपस में हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के जो कैंपस में हुई 1 नवंबर की गैंग रेप की जो घटना हुई, उसको टेलीविजन मीडिया ने खत्म कर दिया। टेलीविजन मीडिया ने उसको दबाने का खूब प्रयास किया और इस मामले में अभी तक बुलडोजर न्याय भी नहीं हो पाया। वहाँ यूपी में जरी सी कोई भी घटना घटती है तो तुरंत वहाँ पे बुलडोजर न्याय की बात चलने लगती है कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में बुलडोजर कहाँ चला गया और 2 महीने के बाद ये घटना का खुलासा हुआ। दोस्तों, 1 नवंबर की रात को यह घटना हुई और 1 जनवरी को इस घटना का खुलासा हुआ। और उन तीनों जो युवक उस घटना में शामिल थे वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जुड़े हुए हैं और उनके साथ में प्रतिमान नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह जी के साथ, JP नड्डा जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, तमाम लोगों के साथ उन बच्चों की फोटोज हैं। तो पुलिस ने जब शुरुआती तहकीकात में रिसर्च किया, जब केस दर्ज हुआ, सोचिए जब केस दर्ज हुआ तो प्रशासन इस पे कुछ कर ही नहीं रही थी। फिर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में और लगातार मांग की कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस ने इस पे अनुसंधान शुरू किया। जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो उनको दिखाई दे रहा था कि यही बच्चे शामिल हैं और उनकी जो फोटोज हैं वो बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। तो पुलिस सहम गई कि कहीं हम ही पे उल्टा आंच ना आ जाए, क्योंकि जब बड़े लोग शामिल होते हैं बड़ी किसी घटनाओं में तो स्थानीय पुलिस दबाव में हमेशा काम करती है, पुलिस के ऊपर उल्टा ना आ जाए मामला। इसलिए पुलिस ने इस मामले को बहुत देर तक दबा कर रखा। टेलीविजन मीडिया से इसको गायब कर दिया गया। सोचिए टेलीविजन मीडिया जो है आपकी, हमारी कितनी अच्छी मीडिया है कि हमारी माँ बहनों की जो रियल इश्यूज है, जो इतनी बड़ी जो मुद्दे को उसने छुपाने का काम किया। और अभी भी जब गिरफ्तारी हुई है तो टेलीविजन मीडिया से ये सब मुद्दे गायब है। टेलीविजन मीडिया पे मुद्दे क्या है? CAA, राम मंदिर और 2 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, मुफ्त राशन, हर घर पानी, 10 करोड़ भी गैस सिलेंडर, समझ रहे हैं आपको। तमाम ये सब मुद्दे देखिए, आपके रियल इश्यूज को ये सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए, मीडिया चूंकि बिकी हुई है तो आपके रियल इश्यूज को बता नहीं रही है। यह कितनी जघन्य घटना है दोस्तों कि किसी विश्वविद्यालय कैंपस में, वो भी IIT की छात्रा, IIT जैसे स्कूल और कॉलेज की छात्रा के साथ 15 मिनट तक उसको नंगा किया जाता है। नंगा करके उसको वीडियो बनाया जाता है, उसके साथ किसिंग सीन्स किए जाते हैं और बात यहाँ तक आती है कि उसके साथ गैंग रेप भी किया गया और उसको 2 महीने तक इस मुद्दे को छुपाया गया। दोस्तों सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है और इस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो जो आरोपी हैं वो किसी BJP के, भाजपा के विधान पार्षद के बेटे हैं या किसी कोई विधायक के करीबी हैं। और उनके फोटो स्मृति ईरानी जी के साथ, JP नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो हैं। उसमें पहला आरोपी का नाम है कुणाल पांडे। पहले वो लोग 1 नवंबर की रात को दारू पीते हैं किसी पब में, बनारस के किसी होटल में, बनारस के ही वो स्थानीय निवासी हैं, और शराब पीने के बाद विश्वविद्यालय कैंपस में दाखिल हो जाते हैं। अब विश्वविद्यालय कैंपस में दाखिल होने के बाद वो जो छात्रा है वो रात को अपना कैंपस में थोड़ी घूम रही होती है, तो उसका एक साथी मिलता है, उसके साथ जा रही होती है। तो उसके साथी को तीनों युवक जो है मार पीट के भगा देते हैं और इसके साथ दरिंदगी शुरुआत हो जाती है। सोचिए 15 मिनट तक किसी की बहन को, किसी की बेटी को
पूरे कपड़े उतरवा करके वीडियो बनाना, मोबाइल छीन लेना और उसके साथ किसिंग सीन्स करना और दरिंदगी करना और ये सब मुद्दे को हमारे टेलीविजन मीडिया द्वारा छुपा देना। तो हमारा ये गया कॉलेज में बनाने का मुख्य पर्पस है कि क्या हमारा जो विश्वविद्यालय परिसर है, जो हमारा कॉलेज का परिसर है, वो हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित है या नहीं है, और उसकी सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ऐसी आवाजें दब क्यों जा रही है। तो देखिए, मैं उनका आपको फोटोज भी मैं अपनी गैलरी में से आपको निकाल करके दिखाना चाहता हूँ, लाइव वीडियो में ही आपको। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पे लोग बोल रहे हैं कि आखिर उन बच्चों को क्यों नहीं, सोचिए बीच में वो लोग बच्चे जो है, तीनों बच्चे मध्य प्रदेश में चुनाव करने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का IT सेल के कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश में चुनाव चलता है, चुनाव में वो लोग काम करते हैं और जब लौटते हैं तब इन पे कार्रवाई शुरू होती है, और वो भी प्रेशर में। अगर हमारी बहन बेटियां, हमारे छात्र छात्रा अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो इसको दबा दिया जाता। विश्वविद्यालय परिसर में CCTV भी है, CCTV के अंदर नीचे ही ये कांड भी हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर प्रशासन बोल रहा है कि हमारे पास उसका रिकॉर्डेड विजुअल्स नहीं है। तो क्या इसमें विश्वविद्यालय परिसर पर भी सवाल पैदा नहीं होता है कि आपका CCTV क्या खराब था, क्यों नहीं आप दे रहे हैं, जो विजुअल्स उसको क्यों नहीं आप दे रहे हैं, क्यों नहीं आपके पास रिकॉर्डेड विजुअल्स। उसको बोला जा रहा है कि बाउंड्री बना दिया जाएगा विश्वविद्यालय में। बाउंड्री बनाने से नहीं होगा, मेन अगर आप रियल इश्यूज को लोगों से छुपाएंगे तो फिर ऐसे बढ़ेंगे। हिम्मत कहाँ से आती है भाई, हिम्मत यहीं से आती है। हिम्मत कहाँ से आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हिम्मत कहाँ से आती है। ये देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मुख्य आरोपी कुणाल पांडे, आपको ये फोटो क्लियर नहीं आ पा रहा होगा। ये देखिए स्मृति ईरानी जी के साथ सक्षम पटेल, दूसरा आरोपी। तो हिम्मत यहाँ से आती है ना भाई, कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जब हमारा फोटो है तो हमको कौन पकड़ेगा। जब हम विधान परिषद के करीबी हैं, भाजपा के, हम ये बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो समझिए कि भाजपा से बेटी बचाओ, समझ रहे हैं। ये भारतीय लोगों को अब ये चीज समझना होगा कि बेटी भाजपा से ही बचा लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। आपको ये देखिए तीसरा आरोपी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के साथ। इतने बहुत बड़े लेवल के ये आरोपी थे जिसकी वजह से 2 महीने तक इनके पर कार्रवाई नहीं हुई और खुलेआम ये घूमते रहे। ये स्वतंत्र देव सिंह शायद, भाजपा जो यूपी भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ इनका फोटो, तो बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका फोटो हुआ है। तो तमाम लोग लिख रहे हैं, हमारा भी जिम्मेदारी बनता था कि मैं इस मुद्दे को आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि हमारा प्रशासन, हमारा राज्य, हमारा जो परिसर है वह सुरक्षित हो पाए और हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और आपके तक रियल इश्यूज पहुंच पाए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों को BHU की घटना के बारे में पता है क्या? BHU में जो घटना घटी है नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है कि मीडिया दिखा ही नहीं रही है। तो चलिए कोई नहीं।